नमस्कार, एफएनओ की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और दोस्तों कहते हैं कि मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और नसीब लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो कभी भी बंद हो सकती है लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊपर का रास्ता दिखाती है। तो मेहनत कीजिए और नसीब को कोसना बंद कीजिए। वही कर रहे हैं हम एफएनओ की पाठशाला में, जहां हम बड़ी मेहनत से फ्यूचर एंड ऑप्शंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आसानी से हमें समझा रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। आज जिस कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं उससे मुझे लगता है फायदा और नुकसान काफी हद तक समझ आ जाएगा। ओके। और वो है हेजिंग। हाँ, तो हेजिंग है क्या? एक्चुअली वायदा कारोबार की शुरुआत ही हेजिंग के लिए ही हुई है। वो तो अलग बात है कि बाद में धीरे धीरे लोगों ने इसे ट्रेड करने का, स्पेकुलेशन करने का, या आसान भाषा में कहीं तो बाजार में खेलने का एक तरीका बना लिया कि कम पैसे में ज्यादा पोजीशन बनाकर बड़ा मुनाफा या बड़ा नुकसान कर लिया जाए। ये तो बाद में हुआ है, लेकिन ओरिजिनल जो वायदा कारोबार शुरुआत करने के पीछे जो मकसद रहा होगा, वो मकसद यही था कि हेजिंग की जाए। अच्छा। अब हेजिंग का मतलब ये है कि किसी भी संभावित नुकसान से अपने आप को बचाना, कि फ्यूचर में कोई ऐसा भविष्य में नुकसान हो सकता है, उस नुकसान से हम अभी से कैसे बचें, इसे हेजिंग कहते हैं। अच्छा। और नुकसान कब होगा? जब आपने कुछ निवेश कर रखा है, करेक्ट, या आपने कोई पोजीशन बना रखी है तेजी की या मंदी की। आमतौर पर तेजी की, क्योंकि एक निवेशक तेजी की पोजीशन बनाता है, निवेश करता है, शेयर खरीदता है जी। तो अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरे निवेश पर आंच आने वाली हो या आने की संभावना रहे, तो उस नुकसान से मैं कैसे बचूं, उसे हेजिंग कहते हैं। तो मतलब हेजिंग मुनाफा नहीं है, लेकिन एक तरह से नुकसान से कैसे बचना है, हाँ, उसकी रणनीति है। हाँ, नुकसान से बचाने की रणनीति है। अब उस नुकसान से बचाने की कोशिश में थोड़ा मुनाफा हो जाए तो अच्छी बात है, हाँ, वो तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये तरीका है, इसे हेजिंग कहते हैं। ठीक है। थोड़ा उदाहरण दूं मैं आपको। समझो आपने कुछ शेयर खरीद रखे हैं। हाँ। किसी भी शेयर का नाम ले, रिलायंस खरीद रखे हैं जी। ठीक है। आपका भरोसा है कि रिलायंस मुझे 2, 3, 5 साल रखना है, अच्छा शेयर है, मेरे पोर्टफोलियो में बढ़िया प्रॉफिट देगा। लेकिन बीच में कहीं आपको ऐसा लगे कि ठीक है, रिलायंस तो अच्छा शेयर है, मैं रखूंगी भी, लेकिन कहीं कोई दिक्कत बाजार को लेकर हो सकती है। मतलब ये जो मैंने खरीदा है वो कैश मार्केट में खरीदा है? हाँ, कैश मार्केट में खरीद कर आपने डिलीवरी लंबी अवधि के लिए ले रखी है, इन्वेस्टमेंट है ये। ठीक है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, कहीं मैं 3-5 साल के लिए सोच रही हूँ कि रिलायंस को रखूं, लेकिन उस बीच में कभी कहीं कोई ऐसी इवेंट हो जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे बाजार नीचे जा सकता है, तो उस संभावित नुकसान से बचने के लिए आप जो कुछ करेंगी उसे हेजिंग कहते हैं। उसके अलग अलग तरीके जो हम आगे विस्तार में बात करेंगे, लेकिन ये कि हाँ, आपका निवेश है और उस निवेश में अगर किसी तरह के नुकसान की आशंका हो, उस आशंका को कम करने के लिए, उससे बचने के लिए आप जो ट्रेड करेंगी उसे हेजिंग माना जाएगा। तो सर फिर क्या ऑप्शंस के जरिए हेजिंग होती है? हाँ, ऑप्शंस के जरिए तो होती ही है, फ्यूचर्स के जरिए भी हो सकती है। तो पहले मैं आपको फ्यूचर्स का बता दूं। ठीक है। सिंपल है कि आपने कैश मार्केट में कोई स्टॉक खरीदा है, मसलन रिलायंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपके पास डिलीवरी पड़ी है, आपने अपने पोर्टफोलियो में डीमैट अकाउंट में रखा है कि लंबे समय के लिए रखेंगे, इसे जल्दी बेचना नहीं है जी। लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई ऐसी आपको घटना दिख रही जो बाजार को नीचे खींच सकती है। और इस बाजार की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जब बढ़ता है तो सारे स्टॉक, सारे नहीं तो ज्यादातर स्टॉक मेजॉरिटी एक साथ बढ़ते हैं। हाँ। और घटता है तो अच्छे स्टॉक भी घटेंगे। हाँ। भले उनका उस गिरावट से कोई लेना देना ना हो, फिर भी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसा लग रहा है कि रिलायंस का स्टॉक किसी वजह से, चाहे वो कोई घटना ऐसी जो हिंदुस्तान से जुड़ी हो या विदेश के बाजारों से जुड़ी हो, उसकी वजह से बाजार थोड़ा नीचे आ सकते हैं और उसका रिलायंस से ज्यादा कुछ लेना देना ना हो, जो स्टॉक आपके पास पड़ा है उससे, और उसके दम पर अगर बाजार नीचे आने वाला और आपका स्टॉक भी नीचे आने वाला हो, तो आप क्या सोचेंगे कि अरे शॉर्ट टर्म में नुकसान हो जाएगा। हाँ, और रखना तो लंबा है। या फिर कोई अनिश्चितता वाली स्थिति हो कि पता नहीं कुछ ज्यादा खराब तो नहीं हो जाएगा। समझो आप जैसे इलेक्शन आएंगे, हाँ, ठीक है, चुनाव होंगे 2019 में जी, तो चुनाव के वक्त डर रहेगा कि पता नहीं चुनाव के बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा। आपको पता है चुनाव के पहले भी रिलायंस चल रही है और चुनाव के बाद भी रिलायंस चलेगी। सारी कंपनियां, चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन
वो जो एक इवेंट है उसकी रिस्क अगर है और आपको लगता है कि वो रिस्क मुझे कम करनी है, ठीक है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं, फ्यूचर बेच दें। जितनी क्वांटिटी का शेयर आपके पास पड़ा है जी, तो फ्यूचर भी थोड़ा बेच दें, उतना बेच दें जितना आपकी मर्जी हो, जितना आपको रिस्क कम करनी है उतना फ्यूचर बेच के रख दें। ठीक है। तो मतलब कैश में मैंने खरीदा है, लंबी अवधि तक मुझे रखना है, इसलिए मैं इसके फ्यूचर बेच के रख दें, और जैसे वो इवेंट खत्म हो, आप अपने समझो आपने सोचा कि इलेक्शन के रिजल्ट ऐसे आएंगे जो हमें पसंद नहीं आएंगे बाजार को, इसीलिए आप हेजिंग कर रहे हैं जी, और वाकई में रिजल्ट खराब आते हैं और बाजार गिरे, रिलायंस भी गिरे, तो आपके सामने फ्यूचर जो बेचा हुआ है उसमें आपको मुनाफा आ जाएगा, तो बच गए हम, तो आप बच जाएंगे। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप ये सोच के बेचे कि बाद में गिरेगा, ना गिरे, ऐसा भी तो हो सकता है। ना गिरा तो नहीं गिरा, फिर थोड़ा आपका नुकसान, हल्का सा फ्यूचर जो आपने बेचा है बाद में आपको कट करना है, लेकिन आपकी ओरिजिनल जो रिलायंस की पोजीशन है आपके पोर्टफोलियो में वो बनी रह जाएगी, बनी रहेगी। तो थोड़ा वो अपसाइड आपको जा सकता है, थोड़ा जो बढ़ेगा फ्यूचर में वो लॉस आपको लेना पड़ सकता है। लेकिन है ये कि हेजिंग करने के बारे में सोचना है, नुकसान कम करने के बारे में सोचना है, इसमें से मुनाफा बने इसकी संभावना कम होती है। मुनाफा बनेगा तो भी कोई फायदा नहीं। कैसे कि अगर आपने रिलायंस बेच भी दिया और आपके पोर्टफोलियो में जो रिलायंस पड़ा है उसका भाव नीचे आया जी, तो भले ही आपको एक बार फ्यूचर बेचा उसमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन साथ साथ आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी तो घट रही है। बिल्कुल। तो हेजिंग का मतलब ये है कि आपके नुकसान की कमी है, मुनाफा बनेगा ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं बनेगा, मुनाफा होगा ही नहीं होगा। अच्छा, अगर इवेंट आपने जैसा सोचा वैसे नहीं निकली, आप सोचे थे कि मंदी हो जाएगी, तेजी होगी, तो वैसे आपको फ्यूचर में नुकसान देखना पड़ेगा। नो डाउट आपकी शेयर का भाव भी बढ़ेगा, जी, करेक्ट जी, शेयर का भाव बढ़ेगा, लेकिन सामने फ्यूचर का भाव भी बढ़ेगा, तो फ्यूचर पे आपको नुकसान हो जाएगा। अगर आपने सोचा मंदी होगी, मंदी हुई, फ्यूचर का भाव घटा, आपको प्रॉफिट हो गया क्योंकि आपने बेचा हुआ है फ्यूचर, लेकिन साथ में आपके शेयर के भाव भी तो घट रहे हैं जो आपके पास घटेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ हेजिंग करने के लिहाज से, अपने को नुकसान कम करने के लिहाज से, न कि मुनाफा कमाने के लिहाज से। अच्छा, तो ये तो एक इवेंट आपने बताया कि चलिए इलेक्शन, लेकिन इसके अलावा ऐसे कौन से इवेंट्स हैं या ऐसा कब होता है जब हेजिंग करनी चाहिए? मतलब ये आपको जिस वक्त डर लगे कि बाजार गिर सकता है उस वक्त हेजिंग कर लीजिए, लेकिन मुझे मेरा शेयर बेचना नहीं है। भाई आज देखिए ना, इतने सालों से बाजार चल रहा है जी, कोई 10 रुपए वाला इन्फोसिस आज कहाँ है, हाँ, कोई HDFC, कोई TCS, इन्होंने भी तो अपनी शुरुआत 10, 20, 50 रुपए से ही की है जी, मतलब इतना हजारों रुपए का डिविडेंड, बोनस, क्या क्या नहीं देकर आज इन लेवल पर हैं। इस तो मुकाम जिन लोगों तक ने आ बेच जाए। दिए होते डर डर के कि कभी सरकार गिर रही, कभी ब्रेक्जिट हो रहा है, कभी लेमन ब्रदर्स हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, फिर अफसोस होता है। फिर अफसोस होता है। हाँ, लेकिन आपको ये भी लगता नहीं 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 मैं शॉर्ट टर्म का बेनिफिट नहीं छोड़ना चाहता या रिस्क नहीं लेना चाहता, तो फिर तो फिर हेजिंग कर लीजिए। ये फ्यूचर्स की हेजिंग है। इसी तरह से ऑप्शन में भी आप हेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल। फिर ऑप्शंस में हेजिंग किस तरह से कर सकते हैं और एक हेजिंग और स्पेकुलेशन में फर्क क्या है, हाँ, ये समझना ये बहुत हम जरूरी है। अगली क्लास में समझ लेते हैं। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।